नामदेव समाज ने की रावण की जमाई के रूप में पूजा। मंदसौर के खानपुरा स्थित की गई अनोखी पूजा, लगी लोगों की भीड़। मंदसौर में दशहरे पर्व पर जहां पूरे देश में रावण को बुराई का प्रतीक मानकर उसका वध किया जाता है, वहीं मंदसौर के खानपुरा क्षेत्र में रावण को जमाई मानकर पूजा की गई है। किंवदंती है कि रावण की पत्नी मंदोदरी मंदसौर की बेटी थी, जिस कारण शहर का नाम मंदसौर पड़ा। हालांकि इसका कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। दावा ये भी किया जाता है कि रावण के पैर में लच्छा बांधने से एकत्र बुखार भी ठीक हो जाता है। मंदसौर शहर के खानपुरा में रावण की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। नामदेव समाज के लोग रावण की पत्नी मंदोदरी को अपनी बेटी का दर्जा देते हैं। इसी लिहाज से मंदसौर में रावण को जमाई राजा का दर्जा दिया जाता है। दशहरे पर नामदेव समाज के लोग ढोल नगाड़ों के साथ रावण की प्रतिमा स्थल पर पहुंचे और रावण की पूजा कर आरती कर प्रसाद वितरित किया। मंदसौर के जमाई रावण की प्रतिमा के सामने से महिलाएं घूंघट कर निकलती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता यह भी है कि जिस व्यक्ति को एकत्र बुखार आता है, उस व्यक्ति द्वारा रावण के पैर में लच्छा बांधने से उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। कानपुर स्थित रावण के 10 मुखों वाली विशाल प्रतिमा में 10वां शीश गधे के स्वरूप का है। मान्यता है कि महाज्ञानी शिव भक्त रावण की अंत में गधे जैसी बुद्धि हो गई थी, लिहाजा उसका अंत भी वैसा ही हुआ। पूजा आराधना के बाद शाम को गोदली बेला में लंकापति रावण का वध किया जाता है। आज हमने यहाँ पर नामदेव समाज ढोल धमाके के साथ आया है। लंकेश महाराज, दशानंद महाराज की हमने यहाँ पर पूजा अर्चना की है। और पूजा अर्चना इस मत को लेकर की जाती है कि मंदसौर शहर की सुख समृद्धि को लेकर हम पूजा अर्चना करते हैं। मंदसौर शहर में और राष्ट्र में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, इस बात को लेकर पूजा अर्चना करते हैं। विशेष रूप से ऐसी किंवदंती रही है कि मंदोदरी को मंदसौर की बेटी कहा जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कि रावण महाराज मंदसौर के जमाई है, उसी दर्जे को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर रावण महाराज की पूजा अर्चना करते हैं और उनके पाँव में लच्छा भी बांधते हैं। लच्छा इसलिए बांधा जाता है कि जो एक प्रकार का बुखार आता है तो एकात्रा बुखार कहते हैं, वो लच्छा बांधने मात्र से ही वो रोग ठीक हो जाता है। लच्छा भी बांधा है, मंदसौर समृद्धि की सुख समृद्धि की कामना की है। साथ ही हमने यहाँ पर उनको युद्ध का निमंत्रण भी दिया है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सवेरे तो पूजा अर्चना होती है और शाम को हम यहाँ पर युद्ध करेंगे। राम सेना आएगी, राम रथ आएगा और यहाँ पर दशहरा मैदान में रावण वध की परंपरा का निर्वहन होगा। ऐसा ठीक गोधूली बेला में केवल मंदसौर शहर में ही होता है, जहाँ पर सवेरे पूजा अर्चना होती है और शाम को रावण वध की परंपरा का हम निर्वहन करते हैं। माताएं बहनें यहाँ पर घूंघट करती है। ऐसा प्राचीन समय से कहा जा रहा है कि रावण महाराज मंदसौर के जमाई हैं और जमाई राजा का मान सम्मान करने के लिए मालवा की परंपरा के अनुसार माता बहनें उनका घूंघट करती है और जमाई राजा को सम्मान देती है। नामदेव समाज द्वारा आयोजित प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दशहरा उत्सव बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। अभी रावण महाराज को लच्छा बांध के पूजा अर्चना की गई है और शाम को 5 बजे गोधूली बेला में राम रथ के साथ सेना आएगी और 7:15 बजे रावण का वध किया जाएगा। क्या मान्यता मानी जाती है यहाँ पर पूजा करने की मान्यता ये है कि इसके पैर में एकात्रा जो बुखार होता है एक तरह का, वो इसके पैर में लच्छा मात्र बांधने से पूर्ण मतलब वो बुखार आता नहीं है और जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। क्या जमाई का दर्जा दे रखा है? हाँ, ऐसी किंवदंती है कि रावण को जमाई का दर्जा दिया है।